नमस्कार दोस्तों। ईस्टर्न एयरलाइन की एक फ़्लाइट साल 29 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए टेकअप करती है। फ़्लाइट अपनी तमाम सुविधाओं 165 पैसेंजर 13 क्रू मेंबर्स को लेकर तैयार होती है। क्रू मेंबर्स पैसेंजर को बैठाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ज़रूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ़्लाइट टेकअप के लिए तैयार होती है। फ़्लाइट के अंदर पायलट बॉब लॉफ्ट होते हैं जिन्हें 30,000 घंटे फ़्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ उनके को पायलट फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी अपने बेहतरीन अनुभव के साथ फ्लाइट में हैं। प्लेन 9:20 पर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। सभी लोग प्लेन की यात्रा को अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। प्लेन 2 घंटे की उड़ान भर चुका होता है। अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही प्लेन के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं और लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगती है। फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंच ही चुकी थी। सबके चेहरे पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी थी। को पायलट ने लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लैंडिंग लीवर को नीचे घुमाया। मैं आपको बता दूं कि इसी गियर की मदद से गियर को खोला या बंद किया जा सकता है। और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर ग्रीन लाइट जलने लगती है। लेकिन जब को पायलट ने देखा तो लाइट नहीं जली और वो समझ गया लैंडिंग गियर अभी तक नहीं खुला है। फिर पायलट बॉब लॉफ्ट ने अपने हाथों से लैंडिंग गियर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। पायलट बॉब लॉफ्ट ने इसकी जानकारी एयरपोर्ट कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल यूनिट ने कहा, जहाज़ को 200 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए और जहाज़ को ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए आखिर लैंडिंग गियर के साथ क्या हुआ है। जहाज़ के इंजीनियर ने इंडिकेटर को देखा तो शायद इंडिकेटर ख़राब है, लेकिन इंडिकेटर बिल्कुल सही था। प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगा और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सारे क्रू मेंबर्स को शांत करने में लगे थे। पायलट प्लेन को 180 डिग्री मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही और प्लेन बहुत ही भयानक तरीके से ज़मीन से जा टकराया और प्लेन क्रैश हो गया। जब प्लेन ज़मीन से टकराया तो प्लेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जहाज़ के गिरते ही पर कच्छे उड़ गए थे।